हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ आपके रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनके दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What are the energies, current energies of my viewers partner? What are the current energies of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What are the energies of viewers partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, सिंह राशि है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आइए अब आप आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जान देंगे। पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। यहाँ पर अब उनकी अपनी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच ही कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से सेपरेशन से आप गुज़र रहे हैं। तो ये चीज़ें उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये एक कंप्लीशन की एनर्जी को दर्शाता है। कंप्लीशन पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ दोनों ही हो सकते हैं। पॉजिटिव अगर ये है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे, परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फैमिली की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन हो, उनका विरोध हो, तो वहाँ पर ये कंप्लीशन की एनर्जी है जहाँ पर अब इन चीज़ों से आपके पार्टनर उबर जाएंगे और अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिव इस वजह से हो सकता है ये कि ये कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच की दूरियां नहीं ख़त्म हो रही है, जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ नहीं रही है, तो ये रिश्ता आप में से कुछ लोगों का ख़त्म भी हो सकता है। आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला भी ले सकते हैं। ये इमीडिएट कोई भी एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का, लेकिन आने वाले दिनों में ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता गहरा है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप साथ नहीं हैं, लेकिन आप दोनों दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के लिए। आप अपने दिल में आज भी प्यार महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप दोनों का प्यार गहरा है, जहाँ आपके पार्टनर आज भी आपको लेकर इमोशनल हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर अपने स्ट्रेंथ को अब पहचान रहे हैं। अगर काफ़ी समय से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, तो
अपने स्ट्रेंथ को वो गेन कर रहे हैं। अब अपने रिश्ते के लिए वो कोई फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम रही है उन समस्याओं को सुलझा कर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कंप्लीशन की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर अपनी निराशाओं से बाहर निकल रहे हैं या निकल जाएंगे, और आने वाले दिनों में वो अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, या कुछ लोगों का रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न से आप दोनों एक साथ नहीं थे, एक दूसरे से दूर थे, तो वो समस्या ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपके पार्टनर जिस प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को पाना चाहते थे या फाइनेंशियल अपना स्टेटस जैसा चाहते थे, आपके पार्टनर के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी समस्या दूसरों की मदद से सुलझेगी। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म कर दे। ये खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर मैरिड कपल हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी मदद से आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी या आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके जो भी रिश्ते में समस्याएं रही है आपके या फिर आपके पार्टनर जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलकर आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर वो अपने पास्ट मेमोरीज़ में खोए हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं। जो भी इस वक्त आपके लव लाइफ की सिचुएशन है, यहाँ आपके पार्टनर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे, उन दिनों को वो याद कर रहे हैं। या फिर आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं उनके पास जो जिसे वो देख रहे हैं, या फिर उन तस्वीरों को देखकर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएं, आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। वो अपनी समस्या को सुलझा लेना चाहते हैं ताकि आप दोनों फिर से साथ हों। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, इस बात को जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन फॉर देयर लव लाइफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign for their love life. Please give guidance for collective Cancer sign for their love life. Please give guidance for collective Cancer sign for their love life. पहला कार्ड है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पर आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हैं। तो इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। Next is sexual union. You honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true place. यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है।
अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ आपको वक्त बिताने की ज़रूरत है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर मैरिड कपल हैं और आप दोनों फिर से अब एक साथ हो रहे हैं, किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, एक दूसरे से दूर हुए थे, तो एक दूसरे के साथ आपको वक्त बिताने की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे के साथ के और भी ज़्यादा आप करीब आ सकें या फिर अपने रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएँ। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। हालांकि आप इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, एक दूसरे से आप दूर हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए आप इन दिनों पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। अपने रिश्ते में आप एक नई अपने रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आप इन दिनों फील करेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में एक बार फिर से खुशियाँ होगी, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ कुछ लोगों का रियूनियन होने जा रहा है, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, आप अपने पार्टनर को एक और मौका देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मुलाकात अपने पार्टनर से होगी। अब इस मुलाकात में जो पुरानी बातें हैं, कड़वाहटें हैं, जहाँ पर एक दूसरे को लेकर शिकायतें हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। अपनी उन बातों को यहाँ पर फिर से ना दोहराएं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे की आलोचना करते रहने से आपके रिश्ते में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ये आपको आपकी निराशाओं की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार हो, तो यहाँ ज़रूरत ये है कि अपने पार्टनर को जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। आप किसी पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियों के साथ भी आपको स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। जब आप अपने पार्टनर को पूरी तरह स्वीकार करेंगे तो आपके लव लाइफ में अपने आप ही एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जहां आप देखेंगे कि आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा है या फिर आप दोनों पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को अब आप समझते हैं। चलिए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन फ्रॉम द पार्टनर। Please give messages for collective cancer sign from the partner. Please give messages for collective cancer sign from the partner. Please give messages for collective cancer sign from the partner. पहला कार्ड है आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। यहाँ अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार किया था या फिर कोई कड़वी बात कह दी थी तो उन बातों का आपके पार्टनर को अब अफसोस हो रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे अपनी गलतियों की वो माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं। माई लव इज़ अनकंडीशनल, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। वो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ख़ास जगह है। वो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। यहाँ पर आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप बहुत जल्द उन्हें माफ़ कर देंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की। उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट है आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने
गलती का एहसास है, जैसा कि यहाँ पर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे या फिर मांगना चाहते हैं मिलने पर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक बेहतर रिश्ता देना चाहते हैं। अगर अपने रिश्ते में आपने पिछले दिनों कड़वाहटें देखी है, तो आपके पार्टनर अब अपने रिश्ते में एक और मौका आपसे चाहते हैं। अपनी गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं, एक बेहतर रिश्ता वो कायम करना चाहते हैं आपके साथ। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों फिर से साथ हों। उन्हें लगता है कि एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। इस वजह से आपको अपने रिश्ते को एक और मौका दे देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें या फिर उन्हें एक और मौका दें और कुछ वक्त उनके साथ बिताएं, ताकि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें या फिर अपनी बात वो कह पाएँ आपसे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।